हमने राजस्थान के त्योहार को प्रारंभ कर दिया था। आज से हम आगे वाले जो त्योहार हैं, 4-5 त्योहार थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आगे लिखवा दिए, लेकिन ज़्यादातर त्योहार मैंने लिस्ट से पढ़ाए हैं बाकायदा। चैत्र के पहले दिन, जो साल का पहला दिन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एक त्योहार पढ़ना शुरू करेंगे। तो कौन सा त्योहार आज पढ़ेंगे? गणगौर को कर लिया, आज पढ़ेंगे तीज। अच्छा, तीज थोड़ा सा टेक्निकल त्योहार है, पहले से सुन लो। कारण क्या है उसका? 2 तीज होती है, 2 गणगौर तो होती नहीं है। तीज 2 तरह की होती है। एक होती है छोटी तीज, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तीज, और एक होती है बड़ी तीज। तो 2 तीजें हो गई। ब से बूंदी के ब से बड़े लोग ब से बड़ी तीज मनाते हैं। ब से बूंदी के ब से बड़े लोग। अब ऐसा बोले ना, ब से 12 के, ऐसे नहीं होता है, फॉर्मूला जो है वही। तो बूंदी में ही केवल क्या बनाई जाती है? बड़ी तीज। बाकी पूरे राजस्थान वाले मेनली क्या मनाते हैं? छोटी तीज। अब छोटी तीज सब मना रहे हैं, इसलिए उसको तीज कह दिया गया। आम राजस्थान का जो व्यक्ति है वो तीज मनाता है श्रावण में, शुक्ल पक्ष में। ब से बूंदी के बड़े लोग कह रहे हैं हम बी से भाद्रपद, इंग्लिश में बी से होगा ना भाद्रपद, तो बी से भाद्रपद में, यानी सावन के बाद अगला महीना कौन सा आता है? भादवा। तो हम सब तो राजस्थान के लोग कब मना रहे हैं? सावन में। लेकिन बूंदी की बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद। उन्होंने कहा हम बड़े लोग हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। फिर हम मना रहे हैं शुक्ल पक्ष में, तो अगर तुम शुक्ल पक्ष में मनाओगे तो हम तुमसे उल्टे, हम मनाएंगे कृष्ण पक्ष में। तीज है तो कब आएगी? तीज के दिन, तृतीया। तीज कब आएगी? तीज आती है द्वितीया को, तृतीया को या चतुर्थी को। इतनी तो बुद्धि यही गया, तीज है तो तृतीया को आती होगी। तो पूरे राजस्थान में जो मनाई जाती है वो है तीज उर्फ छोटी तीज। वो होती है श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण के भी शुक्ल पक्ष की तृतीया। और खास ध्यान रखना है, ब से बूंदी के बड़े लोगों की बड़ी तीज, महीना अगला, सावन नहीं, भाद्रपद। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया। बार बार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बड़ी तीज जो है वो मनाई जाती है, ऑप्शन में ए श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन बी श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो कब बड़ी तीज कब आती है? हाँ, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अब ध्यान से सुनना, छोटी तीज, तीज ही छोटी तीज है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कृष्ण में गड़बड़ी नहीं करनी है, ऐसे याद कर लो ना, बड़े लोगों के दिल काले होते हैं, कृष्ण काला। बड़े लोगों के दिल कैसे होते हैं? इसलिए वो कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष में। और छोटे लोग, आम लोगों के दिल सफेद, शुक्ल, उज्जवल, धवल, इसलिए हम कब मनाते हैं? ऐसे मतलब याद करने के लिए, ऐसे नहीं बूंदी वाले लोग बुरा मान जाए कि पैनोरमा पे केस कर देते हैं। उन्होंने कहा हमारे बूंदी के लोगों का दिल काला है क्या? हमारा का काला है? वैसे तो बूंदी में घूम के आया था, बहुत अच्छा शहर है। अब इसके 4-5 और नाम भी याद करो। एक तो मैंने बता दिया, छोटी तीज को ही क्या बोलते हैं? तीज। वो कौन से महीने में आती है? तो एक नाम हो गया सावणी तीज। छोटी तीज या तीज का एक नाम क्या हो गया? बड़ी तीज किस महीने में आती है? तो भादुड़ी तीज। बड़ी तीज का एक नाम और हो गया भादुड़ी तीज। अच्छा, आप अकल लगा के बताओ, इस क्लास में जो लड़की बड़ी है वो बूढ़ी है कि नहीं है? जो बड़ी है वही, बुरा मत माने कोई बड़ी जो है यहाँ पे, शादीशुदा महिलाएं तो हो सकता है नाराज हो जाएंगे, हमको बूढ़ी कैसे कह दिया। तो भाई बूढ़ी तीज कौन सी होगी? जो बड़ी तीज है वही बूढ़ी तीज है, और भादवे में आती है तो वही भादुड़ी तीज। जो तीज है वो छोटी तीज है, और श्रावण में आते हैं इसलिए श्रावणी तीज। बोलो, इतना समझ में आया? खास दोनों के पक्ष में भी अंतर। वो श्रावण के शुक्ल पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष उजला पक्ष है इसलिए उजली तीज। छोटी तीज शुक्ल पक्ष में आती है इसलिए उजली तीज। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है कजली तीज से, काजल के जैसे रंग की काली काली जो तीज है वो कब होगी? कृष्ण पक्ष में होगी। तो कृष्ण पक्ष वाली उजली होगी कि कजली होगी? कजली होगी।
लड़कियों की आंखों की तारीफ करते हुए क्या कहा जाता है? ये तुम्हारी उजली उजली आंखें कि ये तुम्हारी कजली कजली आंखें? अरे कजली कहते हैं, आंखें उजली थोड़ी होती है, दांत उजले हो सकते हैं अच्छे, आंखें थोड़ी 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 होती है ना? कजरारे, कजरारे मतलब काजल लगे हुए, हाँ तो काले काले ऐसा, ठीक है हाँ। अरे वो भी नकली ब्यूटी है ना, नेचुरल ब्यूटी जो है उनको जरूरत ही नहीं है काजल वाजल लगाने की। क्या आपको ये पता चला जो छोटी तीज है वही तीज है, वही श्रावणी तीज है, वही उजली तीज? आया समझ में? जो बड़ी तीज है वही बूढ़ी तीज है, वही भादुड़ी तीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ी तीज है वो कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए कजली तीज है। अच्छा ये ध्यान रखना, व्रत कजली तीज पर ही करते हैं। छोटी तीज पर व्रत और कजली तीज वाले व्रत में सत्तू खाने का रिवाज है। क्या खाने का रिवाज है? तो जब सत्तू खाएंगे तो सातुड़ी तीज, सत्तू खाएंगे तो आपको 5 नाम याद करने हैं बड़ी वाली के। एक बड़ी तीज, एक भादुड़ी तीज, एक बूढ़ी तीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट कजली तीज, और उस दिन व्रत किया जाता है, नीम की पूजा की जाती है, तीज माता की कहानी सुनी जाती है। नहीं आती हो तो मेरे से सुन लेना, मैं सुनूंगा तीज माता की कहानी। और सत्तू खाते हैं इसलिए सातुड़ी तीज। जो भादुड़ी है वही सातुड़ी है, ठीक है हाँ, समझ में आया? ठीक, इतना बहुत है, अब पढ़ लेते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट तो सारा समझ चुके हैं। अब अगर कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ लगा करो, पूछो मुझे, मैं फिर बता दूं। वाजपेयी जी से पूछते हैं, देखो क्या बताइए, हाँ क्या समझ में नहीं आया, वहां से वापस बताओ। हाँ, सत्तू जो है वो आटा होता है ना? हाँ, किसका? चने का आटा होता है, चावल का भी होता है, कई चीजों से मिलकर बनता है सत्तू। और आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मेरी दुकान नहीं है परचूनी की सत्तू का आटा और वो आटा जो पढ़ा है वो समझ में आ गया ना आपको? पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो, हिम्मत जी पूछ रहे हैं। वो अक्षय तृतीया अलग आएगी अभी वो, हाँ अब अभी और भी तीजें हैं भाई, जैसे आखा तीज है, वो ये तीज नहीं है, वो अलग आएगी। वो बाल विवाह वालों की फेवरेट है, आप चिंता मत करो, आपकी फेवरेट आखा तीज अभी आनी बाकी है। पहले छोटी तीज बड़ी तीज पढ़ लो, फिर वो जरूर आएगी, है ना? हाँ शारदा एक्ट की धज्जियां उड़ेगी उस दिन। तो भाई राजस्थान में कितनी तरह की तीज? राजस्थान में 2 तरह की तीज मनाई जाती है। पूरा राजस्थान तो कब मनाता है? श्रावण में। तो वो तो तीज या छोटे तीज तो श्रावण में तो मनाता है पूरा राजस्थान। लेकिन ब से बूंदी के, ब से बड़े लोग, वो कब मनाते हैं? बूंदी के भाद्रपद में तीज मनाई जाती है, तो वो बड़ी तीज है, बूढ़ी तीज है, कजली तीज है, भादुड़ी तीज है और सातुड़ी तीज। वो मैंने अब पूरा समझा दिया, अब आपको केवल रीड आउट करवाऊंगा मैं, ठीक है? एक बार समझाने के बाद आसानी हो जाती है, ठीक है? फिर केवल उस अच्छा, मुझे कभी समझ में नहीं आया ये सावन वाली तीज को हरियाली तीज क्यों कहते हैं, है ना? सावन में हरियाली हो जाती है, आज तो भादों में तो और ज्यादा हरियाली हो जाती है। सावन में तो नई नई बारिश शुरू हुई है, भादों में तो 1 महीना बरस चुका है, उसके बाद और बारिश हो रही है। भादों में तो एकदम ग्रीन, है ना? हाँ, पर फिर भी पहली बार हरियाली कब हुई? सावन में। इसलिए बताओ हरियाली अमावस कब आएगी? हाँ, थोड़ी सी व्याकल होगी तो बता दोगे सावन की अमावस को हरियाली अमावस कहते हैं, है ना? उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ होना चाहिए अंदर, मामला खाली है तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर कुछ भरा हुआ है तो आप बताइए दोगे। पढ़े जी, पहले कौन सी पढ़ लेते हैं? छोटी तीज, नाम याद हो गए होंगे। छोटी तीज ही तीज है, श्रावण में आती है तो श्रावणी तीज है, शुक्ल पक्ष में उजले पक्ष में आती है तो उजली तीज है, और श्रावण में हरियाली हो जाती है तो एक नाम और जोड़ लो इसमें, हरियाली तीज। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। देखो आगे देख लेते हैं। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? अरे भाई मन भी करता है, बारिश हो रही है, हरियाली हो रही है, लोगों का मन करता है बाहर निकले प्रकृति में। आपको पता है झूले वूले डालते हैं तीज पे, हाँ हरियाली हो रही है, बारिश हो रही है, महिलाएं झूले वूले डालती है पेड़ पे झूले वूले। तो बताओ कौन सा त्योहार प्रकृति के साथ मनुष्य की निकटता का त्योहार है? तीज का जो त्योहार है, ठीक है? आया समझ में? हाँ,
तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार तीज है। पूरे राजस्थान के सावन के महीने में तीज या छोटी तीज मनाते हैं। लेकिन बूंदी वाले बड़े लोग वो कह रहे हैं, नाउ यू आर कॉमन मैन, वी आर रिच पीपल, वी डोंट लाइक श्रावण, विल गो फॉर भादवा, है ना। हाँ, तो वो भादवे में क्या मनाते हैं, बड़ी तीज। इस तीज के लिए का, अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, ये समझो। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसमें होना चाहिए तीज त्योहारा, फिर यहां लगा दो कॉमा, त्योहारा के बाद कॉमा लगा दो, तो लाइन क्या हो जाएगी, तीज त्योहारा, यानी तीज से सारे त्योहार शुरू होते हैं। अब हम कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान वाले प्रदेश में, राजस्थान में। हमारा त्योहार मनाने का मन कब करेगा, जब बाहर क्या होगी, थोड़ी हरियाली होगी, बारिश हो रही होगी, है ना, अच्छी अच्छी हवा चल रही होगी, तो हम त्योहार मनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, बावड़ी ले डूबी गणगौर, सारे त्योहारों को लेके डूब जाती है कौन, गणगौर, क्योंकि गणगौर को कहाँ विसर्जित करते हैं, बावड़ी में। तो गणगौर अपने साथ साथ बाकी किसको भी ले डूबती है, त्योहारों को। अब बताओ गणगौर का मुख्य पूजन कब हो रहा था, चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, चैत्र का महीना हमारे महीने में, अंग्रेजी महीने में कब पड़ता है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का भी आधा निकलने के बाद, तो आधे मार्च के आसपास जब गर्मियां शुरू होती है, मार्च अप्रैल मई और जून, 4 महीने गर्मी पड़ती है हमारे यहां पे। सोचो बाहर लूएं चल रही हैं और कुसुम जी क्या कह रही हैं कि आओ हम झूले लगाएं, है ना, या कूलर में एसी में हालत खराब हो रही है, लूएं चल रही है बाहर, जो बाहर जा रहा है दे लू का शिकार, सीधा बेड रेस्ट, 5-6 दिन बीमार। ऐसे में कुसुम जी और भावना जी और जितनी भी जी हैं इस क्लास में, वो सब मिलके भी बोलेंगे कि आओ हम त्योहार मनाएं, आओ हम गीत गाएं। लोग कहेंगे तुम ही गा लो, तुम ही लू लगी। गर्मी में कोई त्योहार मनाना राजस्थान में संभव ही नहीं है, इसलिए 4 महीने तक त्योहारों की बिल्कुल छुट्टी। 4 महीने तक खूब पानी पियो, प्याज व्याज खाओ ताकि लू न लगे, खूब छाछ फाछ पियो, है ना, हाइड्रेशन का ध्यान रखो। अभी त्योहार नहीं मनाने, त्योहार कब मनाएंगे, सावन में। तो बताओ किस त्योहार से त्योहार शुरू होते हैं, तीज त्योहारा, तीज से त्योहार शुरू हो गए, बारिश से फिर सारे त्योहार शुरू हो, और खत्म कब होंगे, गणगौर। बावड़ी में खुद भी डूबेगी गणगौर, और किसको ले डूबेगी, 4 महीने के लिए। आई समझ में, तीज त्योहारा कौमा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मैंने कई लोगों के मुंह से लाइन सुनी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या है, तो मतलब तो पता नहीं है, लेकिन ये इससे शुरू होता है ऐसा कुछ, हमें क्यों होता है कि पता नहीं। त्योहार आपकी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात है ना। हाँ, जिस देश की जैसी ज्योग्राफी होगी वहां वैसे त्योहार होंगे। तो भाई हम पढ़ रहे थे छोटी तीज, क्या करते हैं, तीज कौन है, पार्वती जी, गणगौर कौन है, पार्वती जी, चौथ माता कौन है, पार्वती जी, सब कौन है, माँ जगदम्बा। क्या मांगा जाता है इस दिन, विवाहित महिलाएं क्या मांगती है, पति की दीर्घायु। गणगौर पे भी क्या मांग रही थी विवाहित महिलाएं, पति की लंबी आयु, और छोटे भाई के लिए अच्छी बहू, वो भी मांगनी थी, अच्छी महिलाएं जो, हाँ अच्छी भाभी। तीज माता का अर्थ है पार्वती। सबसे बढ़िया त्योहार राजस्थान में कहाँ मनाए जाते हैं, जयपुर। क्यों, क्योंकि जयपुर राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश, कौन कौन से राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, दक्षिण पूर्व का पठार और पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान गंगा यमुना के मैदानों का हिस्सा है, वहाँ हरियाली है, अच्छी बारिश होती है, नदियां हैं, तो जयपुर उसी पूर्वी मैदान का एक एक्सटेंशन है राजस्थान में, तो वहाँ पे हरियाली है, तो वहाँ मन करता है त्योहार मनाने का। जैसलमेर में किसका मन करता है कि त्योहार मनाए, है ना। जैसलमेर में तो लगता है कि यार नहीं, बाहर जाएंगे त्योहार में कहीं प्यास लग जाएगी, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो बस, तो जयपुर में गणगौर मना लो, तीज मना लो, सब जयपुर में मना लो। इसलिए राजधानी भी कहाँ बनी है, जयपुर। और इस दिन ऑनलाइन कर दो, घेवर खाने का विशेष मामला है, तीज के दिन घेवर खाया जाता है। अब होता यह था कि एक बार शादी होकर के जब बहू आती थी, और बहू घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर रही है,
सासू माँ सोच रही है ये फ्री की नौकरानी ठीक मिली है ना, इसको वापस जाने नहीं देना है। क्या मेरी सारी जिम्मेदारी अब इसने संभाल ली, झाड़ू पोछा बर्तन अब यही कर रही है। लेकिन लड़की नई नई आई है शादी होकर के, अगर उस पर शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया तो हो सकता है विद्रोह विद्रोह कर दे। इसलिए लड़की को शादी के बाद 2-4 महीने झाड़ू पोछे बर्तन करने के बाद एक बार कहाँ जाने दो, पीहर, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ब्रेक मिल जाए। आप जानते हो पति पत्नी को एक दूसरे की याद ही कब आती है, जब वो दूर हो जाते हैं, है ना। हाँ, ये बहुत बड़ा एक टिप बता रहा हूं मैं आपको। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना हो, दोनों को दूर कर दो, अपना भी प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, पतियों का तो जरूर बढ़ता है। जब खाना नहीं मिलता है ढंग से, परेशान होते हैं। 2-4 दिन तो अच्छा लगता है कि वहां पत्नी पियर गई, वहां बहुत बढ़िया। चौथे दिन 5वें दिन हल्की हल्की सी याद आने लगती है। 6-7वें दिन से फिर लगता है अरे भाई हेलो, कहाँ वापस क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। प्रेम बढ़ जाता है एकदम से। इसलिए जो पत्नियां छाती पे बैठी हुई हैं ससुराल के अंदर, छोड़ छोड़ के थोड़े दिन पिए जाती रहे ताकि प्रेम बढ़ा रहे। सासू क्या चाहती है, नौकरानी वापस जाए कि न जाए, न जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सासू माँ को डराया, अगर पहला सावन और पहली तीज बहू ससुराल में मनाएगी तो वो सासू पर भारी है, सासू मर जाती है ना। हाँ, कौन मर जाती है, सासू माँ मर जाती है। तो सासू माँ खुद ही पहले सावन में क्या आता है, तीज, उससे पहले कहना शुरू कर देती कि बेटा तेरे को जाना है, तेरे को जाना है। वो सोचे इतने दिन से मेरे झाड़ू पोछा करवा रही, अब पता नहीं, उसको पता नहीं सासू को अपनी जिंदगी की चिंता हो गई है, इसलिए वो। तो बताओ, ससुराल में पहला सावन मनाना चाहिए बहू को कि नहीं मनाना चाहिए? ऐसा हमारे ऋषि मुनि ने बनाया ताकि सासुएं डर जाए, और वो जो फ्री की नौकरानी मिली हुई है उस नौकरानी को कहाँ भेज दे, पीहर, और वो 1-2 महीने वहां रहे, उसका थोड़ा ब्रेक हो जाए, फिर वो वापस आ जाएगी। अब फिर हो जाएगी सेटल, अब अगले सावन तक सेटल हो ही जाएगी। दूसरा सावन ससुराल में मना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बोला आया समझ में? हाँ, हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे। हमको जो बात सीधी सीधी समझ में नहीं आती थी तो वो उसको इंटेलिजेंट तरीके से समझाते थे। पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है, दिन में भी ऑक्सीजन देता है, और कोई पेड़ नहीं देता। ठीक है, मेनली पीपल ही देता है। तो हमको क्या समझाया उन्होंने, पीपल देवता, पीपल में किसका निवास है, देवता का। इसीलिए कोई भी लकड़हारा पैसे देने पर भी पीपल काटने के लिए राजी नहीं होता। पेपर कैसा, पीपल नहीं काटो सा, पाप लगता है, पीपल तो नहीं काटूंगा। पीपल माता, पीपल देवता। अब उसको ऐसे बोलते हैं कि बेटा इसमें ऑक्सीजन मिलती है, तो लोग काट देते हैं उसको, क्या ऑक्सीजन वहां दूसरे से ले लेंगे। लेकिन धर्म से डराया उसको। अगर ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये पहला सावन है, इसको जाने दो, सासू मानती नहीं, तो क्या कहा उन्हें, सासू मर जाती है। तब सासू कह रही है अपने मरना नहीं है, इसको भेजो। तो पहला तीज कहाँ मनाना है, ससुराल में, पिता के घर। हाँ, पहले सावन में सास बहू के साथ रहने पर अनिष्ट हो सकता है। तीज में हरियाली हो गई है, सावन आ गया है, तो पेड़ों पर झूले डाल रहे हैं, खेतों में बुवाई कर रहे हैं। तीज कब आती आ गया समझ में, सावन कृष्ण की शुक्ल, कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज। अगली कौन सी तीज पढ़ रहे हैं हम, बड़ी तीज। बड़ी तीज कब बड़ी है तो बूढ़ी है, तो बड़ी तीज ही कौन सी तीज है, बूढ़ी तीज। बड़ी तीज भाद्रपद में मनाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वो भादुड़ी तीज। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष में, कजले पक्ष में, काले पक्ष में मनाई जाती है, तो कजली तीज। और इस पे हमारे मारवाड़ क्षेत्र में व्रत करते हैं, सत्तू के लड्डू वड्डू खाते हैं, है ना। पता नहीं आपके यहाँ करते कि नहीं करते हैं, इस मारवाड़ में तो खाते हैं सत्तू, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, जो ज्यादा जोधपुर साइड में ऐसा किया जाता है। आ गई समझ में? इसमें हेडलाइन कर दो कृष्ण, हमेशा के लिए याद कर लो। ऐसे नहीं एग्जाम में जाके भाद्रपद शुक्ल तृतीया करे आओ आप, कौन सी करनी है, भाद्रपद, हाँ कृष्ण तृतीया करनी है। आगे समझ में? आगे देखो, पढ़ा मैंने पूरा दिया है, रीड आउट कर लेते हैं। पूरे राजस्थान से अलग बूंदी में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उमड़ते घुमड़ते काले मेघों के कारण इसको क्या कहते हैं, कजली तीज। अब आप जानते हो तीज माता को भी प्रवाहित करते हैं, उसमें विसर्जित करते हैं। तो बूंदी में कौन सा झील है जहाँ वो विसर्जित करेंगे, तो बूंदी में अंडरलाइन कर दो, नवल सागर झील है, वहाँ तीज माता को वहाँ से ले जाते हैं और फिर वहाँ कहीं आजाद पार्क तक कहीं जाती है। इसमें सजावट वजावट होती है, ठाट बाट होता है, ठीक है। और इस तीज के ऊपर नीम की पूजा, अंडरलाइन कर दो, नीम की पूजा।
बाकी वो तो वही है, पति के सुहाग की दीर्घायु, इतनी मुश्किल से तो मिला है, तो ज्यादा जिंदा रहना चाहिए ना, तभी अच्छे से शोषण किया जा सके उसका, है ना। हाँ, तो इसलिए उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। कई महिलाएं वहां तो लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और उसको इतना तंग करती है कि उसकी उम्र वैसे ही घट जाती है टेंशन के कारण, ठीक है, दिल का दौरा पड़ जाता है उसको। तो उसको खुश रखो, वो वैसे ही लंबी उम्र जिएगा, ठीक है। हाँ। बताओ पार्वती जी का एक नाम और क्या है? गौरी। तो बताया ना मैंने, व्रत करते हैं इसमें, तो उसको गौरी व्रत बोलते हैं, पार्वती जी का व्रत बोलते हैं। तो गौरी व्रत का व्रत इसी में करते हैं, सत्तू इसी में खाते हैं, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो मारवाड़ क्षेत्र में इसी दिन जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, बूढ़ी तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन सत्तू खाते हैं, इसलिए इसको सातुड़ी तीज कहते हैं। ये भी देख लेना, इसमें 7 गायों की पूजा की जाती है। बोलो, हो गया तीज समाप्त? बड़ी भी आ गई और छोटी भी आ गई, गणगौर भी आ गई समझ में। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग त्योहार जो मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि उस दिन दही बड़े खाने को मिलते हैं। मुझे ठंडी ठंडी चीजें बहुत पसंद है, दूध भी मैं पीता हूं तो एकदम चिल्ड करके, छाछ भी तो एकदम चिल्ड, खीर भी तो एकदम चिल्ड। गर्मी है ना, राजस्थान में तो गर्मी पड़ती है, तो दही बड़े ठंडे फ्रिज में रखे हुए एकदम मस्त, चटनी वटनी मिला करके, मीठी चटनी अलग, हरी चटनी अलग, और दही बड़े, वाह। आप में कई लोगों का चेहरे के भाव ही बदल गए ऐसा सुन करके, चटनी वटनी। तो वो त्योहार कौन सा है जिस दिन ठंडा बास्योड़ा खाया जाता है? शीतलाष्टमी।